हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आज के इस वीडियो में हम सुपरमैन लुइस टीवी सीरीज के सीजन 2 एपिसोड नंबर 13 की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत 5 साल पहले एक फ्लैशबैक सीन से शुरू होती है, जहां हम देखते हैं कि एली अपनी बुक लॉन्च पे सभी लोगों को अपने बुक के बारे में और अपने बारे में बता रही होती है और सभी को अपनी स्पीच देने के बाद और ऑटोग्राफ देते हुए वो लूसी लेन या लूसी से सबसे पहली बार मिलती है। और जब उसे बातचीत करते हुए ये अंदाजा होता है कि लूसी लुइस लेन की बहन है, तो एली एल्सन लूसी के दर्द का फायदा उठाते हुए उससे दोस्ती कर लेती है। और फिर सीन यहाँ से पास से प्रेजेंट में आ जाता है, जहां हम देखते हैं कि लूसी का साथ छोड़कर यूनिवर्स सोसाइटी के मेंबर्स या एली के फॉलोअर वहां से जा रहे होते हैं। और जब लूसी उन्हें समझाने की कोशिश करती है तो उनमें से एक लेडी उसे ये समझाती है कि एली एल्सन को गए हुए 1 महीने हो चुके हैं और वो कभी भी वापस नहीं आने वाली। और जब लूसी उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है तो वो उसे जवाब देती है कि हम सभी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ये सच नहीं है और उन्हें भी इस बात को जितनी जल्दी हो इस सच्चाई को मान लेना चाहिए। और फिर लूसी को छोड़कर बहुत से लोग वहां से चले जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि सुपरमैन एली को खोजने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सब जगह की खाक छानने के बाद वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। और फिर क्लार्क अपने घर पे दस्तक देते लुइस से इस बारे में बातचीत करता है। और जब क्लार्क उसे बिजारो वर्ल्ड में ढूंढने की बात करता है तो लुइस उसे मना करते हुए उसे ये बताती है कि वो यहाँ से 1 महीने से गायब रहा है और अब उसे इस बात को छोड़कर अपने बेटों पे ध्यान देने की जरूरत है। और उसे वो ये भी बताती है कि वो और उसके डैड मिलकर लूसी को ढूंढने की कोशिश करेंगे और अगर उन्हें लूसी मिल जाती है तो वो उसकी वजह से या उससे पूछताछ करते हुए एली को भी ढूंढ निकालेंगे। और इधर हम देखते हैं कि जब जॉन अपने सूट पे काम कर रहा होता है तो नेटली वहां पे आकर उससे बातचीत करने लग जाती है और जॉन उसे बताता है कि एली सिर्फ सुपरमैन की ताकत को ही नहीं छीन सकती बल्कि आम इंसान को भी या उनकी लाइफ की पावर को भी छीन सकती है। और जब नेटली उसकी मदद करने को बोलती है तो जॉन उसे समझाते हुए उसे ब्रेकफास्ट बनाने को बोलता है। और जब अपने सूट पे काम करते हुए अपने एआई को ऑर्डर देता है तो उसकी एआई से उसे ये पता चल जाता है कि नेटली ने भी अपने लिए एक सूट बनाया है। और जब नेट थोड़ी देर बाद उसे ब्रेकफास्ट लेकर आती है तो वो उसके सूट को सामने खड़ा करके उसके बारे में पूछता है और नेटली उसे जवाब देते हुए ये बताती है कि वो सिर्फ इस सूट की मदद से या कभी भी जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करना चाहती थी। लेकिन जॉन उसकी बात को सुनने के बाद उसके सूट को खत्म करने को बोलता है। और जब नेटली इस बात को सुनकर उसे मना करती है तो वो उसे बताता है कि वो इस सूट को पहनकर अपनी लाइफ को खतरे में डाल सकती है। और नेट उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे मालूम है कि वो क्या कर रही है और उसे अब एक छोटी बच्ची समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जिस पर जॉन उसे यही जवाब देता है कि वो अभी 15 साल की है। और नेट उसे जवाब देती है कि वो उसकी तब से मदद कर रही है जब उसने अपना सबसे पहला सूट बनाया था और आप मेरी वजह से एली के सामने खड़े हो पाए हैं। और अब क्या मैं इतनी यंग हो गई हूँ कि मैं इस सूट को पहन नहीं सकती हूँ। जिस पर जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इस सूट को पहनकर मर सकती है। जिस पर नेट उसे याद दिलाती है कि मैं 2 दिन पहले ही मरते मरते बची हूँ और मैंने ही आपकी बिजारो लाना से जान बचाई थी। लेकिन हम देखते हैं कि जॉन उसकी बात को सुनने के बजाय उससे बहस करने लगता है और नेट उससे गुस्सा होते हुए उसे बताती है कि वो इस सूट को डिस्ट्रॉय नहीं करने वाली और अगर वो चाहे तो वो इस सूट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जब जॉन थोड़ी देर बाद उसके सूट को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करता है तो अपने मशीन के टूटने की वजह से और उसके एआई के बताने से ये पता चलता है कि वो उसके सूट को खत्म नहीं कर सकता है। और उसे ये भी पता चलता है कि नेटली ने एक्स क्रिप्टोनाइट का यूज करते हुए उसके सूट से भी ज्यादा अच्छा सूट बनाया है। और फिर अपनी बेटी के पास जाकर और उसकी सूट की तारीफ करने के बाद वो उसकी इस बात से सहमत होता है कि वो भविष्य में उसकी मदद कर सकती है। और इधर हम देखते हैं कि जब लाना सारा से बातचीत करती है तो सारा एक्साइटमेंट अपने लास्ट परफॉर्मेंस या बियर बार के परफॉर्मेंस को उसे दिखा देती है। और जब लाना सारा की इस वीडियो को देखती है तो वो उसे देखकर ये अंदाजा लगा लेती है कि वो उसके डैड के गर्लफ्रेंड के बार में गई थी। और लाना इस बात को जानने के बाद वो सारा पे और काइल पे भड़क पड़ती है। और इधर हम देखते हैं कि क्लार्क अपने बेटों से बातचीत करते हुए उसे लाना के डिसीजन के बारे में
या इस बारे में बता देता है कि लाना अपनी बेटियों से या अपनी फैमिली से उसके बारे में सच्चाई नहीं बताने वाली। जहाँ जॉर्डन इस बात को सुनकर थोड़ा डिसपॉइंटेड होता है, वहीं क्लार्क जॉनसन से बातचीत करते उसे फार्म में ले जाता है। और जब क्लार्क जॉनसन से बातचीत करते जॉर्डन की परेशानी को दूर करने के लिए उससे एडवाइस मांगता है तो जॉनसन उसे जवाब देता है कि आप मेरी एडवाइस मांग रहे हैं जो आपसे हमेशा ही अपना सीक्रेट छुपाता रहा है। और जब क्लार्क उसे जवाब देता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है तो जॉनसन उसे जवाब देता है कि आप बिजारो वर्ल्ड के जॉन को भी देख सकते हैं, उसने भी अपने वर्ल्ड में कांड किए। जिस पर क्लार्क उसे समझाते हुए ये बताता है कि तुम दोनों ही बच्चे हो और जो तुम्हें इस सिचुएशन में अच्छा लगा है वही तुमने किया है और अभी भी देर नहीं हुई कि तुम अपनी इस गलतियों को ठीक कर सकते हो। और क्लार्क उसे समझाते हुए बताता है कि कोई भी बुरे डिसीजन ले सकता है लेकिन हम उस कैरेक्टर को उस वक्त जज नहीं कर सकते जिस वक्त उसने गलती की। हम उस वक्त उसे जज कर सकते हैं जब उसने उस गलती के बाद उसे सुधारने के लिए या उसे ठीक करने के लिए क्या किया है। और जब जॉनसन उसकी इस बात को सुनने के बाद उससे पूछता है क्या वो उस पर गुस्सा नहीं, तो क्लार्क उसे समझाते हुए ये बताता है वो उसके ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं था, वो बस एक पेरेंट की तरह ही उसकी केयर करता है और चाहे जो भी गलती हो जाए मैं तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन मैं तुम्हें ये भी सिखाना चाहूंगा कि तुम अपनी गलतियों से सीख सकते हो जैसा सभी लोग करते हैं। और फिर दोनों बातचीत करते हुए एक दूसरे के गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। और इधर हम देखते हैं कि जॉर्डन लाना के पास पहुंच उससे सारा के विषय में बातचीत करने की कोशिश करता है और उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो चाहकर अपनी सच्चाई उसे बता नहीं सकता है, लेकिन वो उसकी सच्चाई जानती। अगर वो चाहे तो वो सारा को सारी सच्चाई बता सकता है। लेकिन लाना उसकी बात सुनने के बाद उसे साफ साफ मना करते हुए ये बताती है कि वो सारा को अपने बारे में नहीं बता सकता है। और जब जॉर्डन उससे कहता है कि वो सारा से प्यार करता है तो लाना उसे समझाते हुए ये बताती है अगर सारा को तुम्हारे बारे में सच्चाई मालूम चलती है तो उसकी लाइफ खतरे में पड़ सकती है। और जब जॉर्डन समझाने की कोशिश करता है कि वो सारा को सेफ रख सकता है और उसके पास भी पावर, तो लाना उसे जवाब देती है सुपरमैन भी सभी को सेफ नहीं रख सकता है। और उसे समझाते हुए ये भी बताती है कि उसकी मॉम ने उसके बारे में सब कुछ बताया है और उसकी वजह से ही टैग एरिस ने उसको किडनैप किया था। और जब जॉर्डन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये उसकी गलती नहीं थी तो लाना उसे समझाती है कि जब तक वो सारा के जिंदगी में रहेगा वो कभी भी सेफ नहीं रह सकती। और जब जॉर्डन रोते हुए उससे एक चांस मांगता है तो लाना उसे खरी खोटी सुनाती और उसे ये बताती है कि अगर वो सारा की भलाई चाहता है तो उसे उसकी जिंदगी से दूर रहना होगा। और जॉर्डन उसकी इस बात को सुनने के बाद और लाना से माफी मांगते वहां से चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि सारा अपने फादर के पास पहुंच और उसे ये बता देती है कि उसने उसकी मॉम को उसकी लास्ट नाइट के परफॉर्मेंस के बारे में उसे बता दिया है। और जब काइल ये जानता है कि उसकी मॉम उसे और उसको लेकर भड़क रही थी तो काइल सारा से वादा करता है कि वो इस बारे में उसकी मॉम से बातचीत करेगा। और इधर हम देखते हैं कि क्लार्क जॉर्डन को ढूंढते हुए स्मॉल वैली गैजेट या उसके पास पहुंच जाता है और फिर जॉर्डन के मूड को ठीक करने के लिए वो उसे अपने किले के पास ले जाता है और उसके पूछने पे उसे बताता है कि वो यहाँ पे उसको ट्रेनिंग देने के लिए आया है। और फिर जॉर्डन का हौसला बढ़ाते हुए उसे नीचे कूदते हुए उड़ने को बोलता है। और फिर जॉर्डन अपनी पूरी तैयारी करने के बाद उसके अंदर कूद जाता है और थोड़ी देर तक नीचे गिरने के बाद और क्लार्क के समझाने के बाद अपने आप को कूल डाउन करते हुए उड़ने लगता है। और जब जॉर्डन क्रैश लैंडिंग करने वाला होता है तो क्लार्क उसकी मदद करते हुए और उसे सही सलामत उतारने के बाद उसके साथ सेलिब्रेट करने लगता है। और इधर हम स्मॉल वैली गैजेट में देखते हैं कि जब क्रिसी और लूसी के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं तो जनरल वहां पे पहुंचकर उसे ये बताता है कि उसे लूसी का लोकेशन मिल गया है। और क्रिसी के आर्गुमेंट करने के बाद वो तीनों के तीनों उसके लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। और क्रिसी के लाख समझाने के बावजूद जनरल उसे कार में ही छोड़कर या उसे बैकअप के तौर पे इस्तेमाल करते हुए उसे कार में छोड़कर केबिन के अंदर पहुंच जाते हैं। और अंदर जाने के साथ ही जब वो दोनों लूसी के बारे में पूछने लगते हैं तो एंडरसन की सेक्रेटरी उसे रोकती उसे यहाँ से जाने को बोलती है। और लूइस उसे समझाने की कोशिश करती है कि एंडरसन मर चुका है और वो कभी भी वापस नहीं आने वाला है और उन्होंने पेनेट को भी खत्म कर दिया है तो उनका मर्जर कभी भी नहीं हो सकता है।
तभी लूसी वहां पे दस्तक देते हुए उन्हें समझाती है कि उनकी बात सुनने की जरूरत नहीं, वो दोनों बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और जब जनरल उसे समझाने की कोशिश करता है तो लूसी उसे यही जवाब देती है कि एली यहाँ पर आएगी और वो लोग अपने आप से मर्ज होकर एक हो जाएंगे। और लुइस उसे समझाने की कोशिश करती है कि एली का मर्जर हो चुका है, लेकिन वो एक होने के बजाय एक पैरासाइट बन चुकी है। और जब ऑफिसर एली के बारे में पूछती है तो वो उसे बताती है कि एली लोगों की ताकत को छीनकर बहुत ज़्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन लुइस उसकी किसी भी बात पे विश्वास नहीं करती। जिसके बाद जनरल अपना पैतरा चलते हुए उसे अपने हाथ की हथकड़ी से कैद कर लेता है। और इधर हम देखते हैं कि बिजारो वर्ल्ड में एली एल्सन सभी को संबोधित करते हुए ये बताती है कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग एक हो चुके हैं और अब बहुत जल्द ही हम लोग गॉड बन जाएंगे। और अब इस मुकाम को हासिल करने के लिए दोनों अर्थ को मर्ज करते हुए एक करना है। और फिर कहानी फिर से पास में जाते हुए एली और लूसी की बातचीत पे शिफ्ट हो जाती है और हम उसी घर में लूसी को शिफ्ट होते हुए देखते हैं जहाँ पे लूसी से मिलने के लिए आई थी। और जनरल को भी बेहोश करने का काम लूसी ने इसी कमरे में या इसी अपार्टमेंट में किया था। और जब एली को बातचीत करते हुए उसे ये पता चलता है कि उसने लुइस और उसके पिता को यहाँ पे शिफ्ट होने के बारे में नहीं बताया है, तो उसके पूछने पर लूसी उसे बताती है कि अगर वो लुइस को इस बारे में बताती है तो वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। और एली उसे समझाने की कोशिश करती है कि लुइस को उसके बारे में मालूम चलने के बाद वो भी उसके ऊपर भरोसा करेगी। और फिर से सीन यहाँ से शिफ्ट होते हुए प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पे एक आदमी जनरल की तलाशी लेते हुए हथकड़ी की चाबी खोजने की कोशिश करता है। लेकिन जब हथकड़ी की चाबी नहीं मिलती है तो एली उसे अपने कमरे में लाकर और लुइस की हेल्प मांगते हुए अपनी हथकड़ी खुलवाने की कोशिश करती है। लेकिन लुइस उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उससे ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो अपने परिवार का साथ ना देकर एली का साथ क्यों दे रही है। और लूसी उसे जवाब देते हुए ये बताती है कि क्योंकि वो उसकी परवाह करती है। और लुइस उसको जवाब देते हुए ये बताती है कि वो लोग उसकी केयर करते हैं, वो लोग उससे प्यार करते हैं। लेकिन लूसी उसकी बात को काटते उसे ये जवाब देती है कि वो बिल्कुल झूठ बोल रही है। और फिर देखते ही देखते तीनों में फैमिली इश्यू को लेकर और लूसी को लेकर बातचीत शुरू हो जाती है। और जब धीरे धीरे मामला शांत होने लगता है तो जनरल उसकी हथकड़ी को खोल देता है। और जब दोनों बातचीत कर रहे होते हैं तो ऑफिसर उसे आकर बताती है कि एली एल्सन बाहर आ चुकी है। और जब लूसी उसको देखने के बाद उसका स्वागत करती है, उससे ये बोलती है कि वो वापस लौट आई, तो एली उसे बताती है कि उसे यहाँ पर आना ही था और वो लोग भी बहुत जल्द मर्ज होकर एक हो जाएंगे। जिस बात को सुनने के बाद लुइस उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि पेंडेंट टूट चुका है। तो एली उसे जवाब देती है कि उन्हें अब पेंडेंट की कोई जरूरत नहीं है और इसको करने के लिए हमने दूसरा रास्ता खोज लिया है। और लुइस लूसी को समझाने की कोशिश करती है तुम्हें उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें मॉन्स्टर में तब्दील कर देगी। और एली उससे पूछती है क्या मैं तुम्हें मॉन्स्टर दिखती हूँ। लेकिन लुइस और सैम उसे फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूसी उसकी बात को न मानते। लूसी एली से पूछती है कि उन्हें अब आगे क्या करना है। और एली उसे समझाते हुए बताती है कि अब हम इस दोनों प्लैनेट को मर्ज करेंगे, लेकिन हमें इसके लिए और ज़्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी। और फिर लुइस से पूछती है कि वो सुपरमैन को कहाँ ढूंढ सकती है। और फिर एली और लुइस में सुपरमैन को लेकर बहस शुरू हो जाती है, जहाँ लुइस बहस करते हुए उसे ये बताती है कि उसने एंडरसन को मार डाला है। जिस पर एली उसे करेक्ट करते हुए बताती है कि बिजारो वर्ल्ड के लुइस के बेटे ने एंडरसन को मारा है। और जब लुइस उसे समझाने की कोशिश करती है कि एली के मैनिपुलेट करने की वजह से उसने एंडरसन को मारा है, तो लूसी लुइस से बहस करते हुए उसके ऊपर बरस पड़ती है और एली को बताती है कि अगर तुम सुपरमैन को चाहती हो तो वो सुपरमैन को ला सकती है। और इधर हम देखते हैं कि काई लाना से मिलने के लिए उसके ऑफिस चला जाता है और उससे बातचीत करते हुए सारा के शौक को लेकर उससे माफी मांगता है। और लाना उससे बातचीत करते हुए ये बताती है कि वो इस दौरान जो भी करने की कोशिश कर रही है वो सब कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि मुझे सारा के परफॉर्मेंस के लिए उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए था और अभी अभी जॉर्डन के साथ उसकी बहस हो गई थी। और उसे समझाने की कोशिश करती है कि सारे सीक्रेट को छुपाने की वजह से उसे अपने आप पे काबू पाने में प्रॉब्लम हो रही है। और काइल उसकी बात को सुनने के बाद उससे यही कहता है कि उसे नहीं मालूम है कि उसके साथ क्या चल रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो और धीरे धीरे करते हुए तुम इन सारी परेशानियों से पार पा लोगे।
और इधर हम देखते हैं जब क्लार्क जॉर्डन को लेकर और क्रैश लैंडिंग करते हुए घर पे पहुंचता है तो जॉनथन के पूछने पे उसे जॉर्डन की ट्रेनिंग के बारे में मालूम चलता है। और इधर हम देखते हैं कि लुइस और सैम लूसी को समझाते हुए रिमोट को दबाने से रोकने की कोशिश करते हैं। और जब लूसी उन्हें रोकते हुए उस रिमोट को दबाने वाली होती है तो सैम अपनी बेटी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एली अपना जादू चलाते हुए या उसे रोकते हुए उसकी पावर को खींचने लगती है और सभी के सभी उस नज़ारे को देखकर वहां से भाग जाते हैं। और एली उसे फोर्स करते हुए उस रिमोट को दबाने को बोलती है और लूसी को ना चाहते हुए भी और एली का रौद्र रूप देख उसे रिमोट को दबाना पड़ता है। और इधर जब जॉनथन क्लार्क से नाराज होकर जा रहा होता है तो क्लार्क को इस नज़ारे के बारे में मालूम चलता है। और जब सुपरमैन वहां पे दस्तक देता है तो उसकी आवाज़ को सुनकर या उसकी लैंडिंग की वजह से कृषि को इस बारे में पता चल जाता है। और जब वो कार से बाहर आकर इस नज़ारे को देखती है तो वो 911 पे कॉल कर देती है। और 911 पे कॉल करने की वजह से जॉन हेनी आयरन और नेटी को इस बारे में पता चल जाता है। और इधर जब सुपरमैन वहां पे पहुंचता है तो एली एल्सन उसे हवा में रोकते हुए और सैम को अधमरा करने के बाद सुपरमैन की हालत को खराब करते हुए उसकी ताकत को अपने अंदर खींचने लगती है। और इधर जॉन और नेटली ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अपने सूट को पहनकर उनकी मदद करने के लिए जाएंगे। और इधर हम देखते हैं कि सुपरमैन को एली एल्सन पूरी तरह से अधमरा करते हुए उसकी ताकत को सोखने लगती है। और जब जॉन वहां पे पहुंचता है तो एली उसे रोकती और उसी के हथियार से उसको मारकर दूर फेंक देती है और उन लोगों से ये बोलकर चली जाती है कि अब वो दोनों मिलकर इस खेल को खत्म कर सकते हैं। और फिर एली के जाने के बाद नेटली वहां पे दस्तक देती सुपरमैन को शॉक देकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है। और जब जॉन हेनी आयरन के दस्तक देने के बाद और उसके कहने पर नेटली उसे पूरे पावर से शॉक देती है तो सुपरमैन की धड़कनें चलने लगती हैं। और फिर दोनों उन्हें उठा टीओडी के ऑफिस ले जाते हैं। और इधर जहाँ सुपरमैन मौत के बीच झूल रहा होता है वही लूसी अपने पिता की हालत को देखकर और अपने कांड के लिए उससे माफी मांगती है। और इधर जॉन सुपरमैन की हालत को देखने के बाद लुइस से बताता है कि सुपरमैन अपनी ताकत खोने की वजह से एक नॉर्मल इंसान में तब्दील हो चुका है। और जॉन लुइस से बातचीत करने के बाद वो दोनों घर पे आ जाते हैं और उन लोगों के पूछने पे वो उसे बताते हैं कि सुपरमैन एक आम इंसान बन चुका है और डॉक्टर ने बताया है कि वो शायद कभी भी भविष्य में सुपरमैन ना बन सके। जिसे सुनने के बाद नाइट उससे पूछती है कि एली एल्सन अभी भी बाहर है और हमें सुपरमैन की जरूरत पड़ेगी। जिस पर जॉन उन्हें जवाब देता है कि जब तक सुपरमैन वापस नहीं आ जाता है तब तक हमें एली एल्सन का सामना करना पड़ेगा और हमें इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और इधर हम काइल्स फैमिली को देखते हैं कि वो सभी के सभी रेस्टोरेंट में जाकर फैमिली डिनर करते हुए एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे होते हैं। और इधर हम बिजारो वर्ल्ड पे एली एल्सन को देखते हैं कि वो लाना से बातचीत करते हुए सुपरमैन को मारने का ऑर्डर दे रही होती है। और जब बिजारो लाना उससे पूछती है कि वो इस बीच में क्या करने वाली है तो एली एल्सन इसी बीच उस ब्लैक होल में जाती है जिसे हम पिछली बार सुपरमैन को बिजारो वर्ल्ड में जाते हुए और उस ब्लैक होल में इंटर करते हुए देख चुके हैं। और फिर एली अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए उन दोनों ब्लैक होल के पोर्टल को एक दूसरे से ज्वाइन करने लगती है, या दूसरे शब्दों में कहे तो दोनों अर्थ को मर्ज करने की कोशिश करने लगती है। और इसी नज़ारे के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम इस एपिसोड में देख चुके हैं कि एली एल्सन ने अपने प्लान को जारी रखते हुए और टालरो की शक्ति को चूसने के बाद सुपरमैन के साथ भी कांड करते हुए उसको एक इंसान बना दिया है। और अब आगे के एपिसोड में देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि सुपरमैन की बची हुई टीम एली एल्सन और लाना का कैसे मुकाबला करती है और क्या टालरो अपने भाई का फिर से साथ देता है और क्लार्क अपनी शक्तियों को या एक इंसान से सुपरमैन कैसे बनता है। और आप भी नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा है और एली अपने पागलपन में किस किस को अपना चारा बनाने वाली है और क्या एली एल्सन का प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल होता है। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते। तब तक के लिए शुक्रिया।